मैं शारदा विष्णु पुराण का मैं 5वें अंश का 38वां అధ్యాయ ఆరంభ కర్రే నేను శారదానండి విష్ణు పురాణంలో ఉన్న 5వ అంశంలో ఉన్న 38వ అధ్యాయం చదువుతున్నాను. परीक्षित का राज्याभिषेक और पांडवों का स्वर्गारोहण. श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय जी, अर्जुन ने बलराम, कृष्ण और अन्य मुख्य मुख्य यादव गणों से के मृतक शरीर को खोजकर उनके और दैहिक संस्कार किए. कृष्ण एवं बलराम की पटरानियों ने अपने पति के शरीर का आलिंगन करके अग्नि में प्रवेश किया. तत्पश्चात अर्जुन ने उनका सबका प्रेत कर्म संपन्न करके अन्य कुटुंबियों सहित द्वारका से बाहर आए. द्वारिका से के निकले हुए कुटुंबियों की रक्षा करते हुए कृष्ण धीरे धीरे चले गए. कृष्णचंद्र के मृत्यु लोक त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष स्वर्ग लोक चले गए. उसी दिन से मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया और जन शून्य द्वारका को समुद्र में डुबो दिया. केवल कृष्णचंद्र के भवन को छोड़कर धनुर्धारी अर्जुन को अनेक स्त्रियों सहित अकेले धन धान्य को ले जाते देखकर लुटेरों ने के हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ. तब दुर्मद पाप कर्मा आभीर आदि लुटेरों ने लाठी और ढेले लेकर अर्जुन पर टूट पड़े. तब अर्जुन ने उन लुटेरों को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ? किंतु उन लुटेरों ने उनके कथन पर कोई ध्यान नहीं दिया. अर्जुन ने किसी तरह गांडीव की प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण बरसाना आरंभ किया, परंतु उद्भव क्षीण हो जाने कारण उनका अक्षय बाण भी उन अभीरों के साथ लड़ने से नष्ट हो गया. बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय ने धनुष की नोक से प्रहार किया आरंभ किया. वे दस्युगण उनके इस कर्म की हंसी उड़ाने लगे. इस तरह देखते देखते वे समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए. तब सर्वदा जयशील कहे जाने वाले अर्जुन अत्यंत दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे, देव बला प्रबल है, आज कृष्ण के न रहने पर असमर्थ अहीरों को जय दे दी. कृष्ण के बिना मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व सारहीन है. तत्पश्चात वे व्यास मुनि से जाकर मिले. अर्जुन को कांतिहीन देखकर मुनिवर बोले, हे अर्जुन, आज तुम कांतिहीन क्यों हो रहे हो? तुमने भेड़ की झूली का अनुगमन किया या ब्रह्मा हत्या की है, जिससे तुम इतने दुखी और श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, तो जो इस तरह तेजहीन हो रहे हो? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया, अथवा घड़े से छिटके हुए जल के छींटे तो तुम पर नहीं पड़े? तुम अर्जुन ने दीर्घ निश्वास खींचकर संपूर्ण वृत्तांत व्यास जी को यह सुनाया, जिसके बल तेज वीर पराक्रमशी और कांति से हम समर्थ थे. वे हमें छोड़कर चले गए, जिनकी कृपा से हमें जय मिलती थी. वे श्री कृष्णचंद्र अपने परधाम चले गए. उनके बिना आज मैं अभीरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया. मैं शारदा विष्णु पुराण का 5वें अंश का मैं 38वां अध्याय का अगला पाठ कल पढ़ूंगी.